हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताया जाएगा। पिछले वाले सेक्शन में हमने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बताया था और उस पर रिलेटेड कुछ सम्स हमने लिए थे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड आर्टिकल में सेक्शन फॉर्मूला बताएंगे, जो कि इस वाले फिगर की मदद से प्राप्त किया जाएगा। मान लीजिए ए बी कोई हमारा लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स ए और बी हैं। ए की कोऑर्डिनेट x1 बाई 1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 बाई 2 में, और जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट x बाई है। P पॉइंट A और B के बीच में है कहीं पर भी। माना AP हमारा M के इक्वल है और PB हमारा N के इक्वल है। तो हम ये चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट x y क्या होंगे, यानी सेक्शन फॉर्मूला x और y के टर्म में आएगा। वो कितना है देखते हैं। हमारे पास में ट्राइंगल्स हैं, एक तो APE और दूसरा ट्राइंगल है BPC। तो हम ए कोऑर्डिनेट की मदद से देखें तो ए कोऑर्डिनेट में हमारे कोऑर्डिनेट है ए के x1, y1। तो और डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर होता है, तो ए पॉइंट पर जाने के लिए पहले हमको OM डिस्टेंस चलना पड़ेगा। OM x1 के बराबर है और MA y1 के बराबर है, तो हम ए पॉइंट पर आ जाएंगे। यानी ये डिस्टेंस है ये y1 है यहाँ तक x एक्सिस से, और OM हमारा x1 है। उसी प्रकार से पॉइंट B तक पहुंचने के लिए हमको x डिस्टेंस चलना पड़ेगा। पहले ON मान लीजिए हम P तक जाना चाहते हैं। पहले ON हमारा x आ गया और N से P तक का जो डिस्टेंस है वो y आ गया। O से लेके N से लेके P तक देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये y है, ये y है, ये Pn है, ये y है, यानी Pn इक्वल टू y फिगर में दिखाया गया है। अब हम देखें ये y1 है, ये y है, ये y1 है, AM y है, y1 है, और ये जो डिस्टेंस है माना ये q मान लीजिए, ये CQ है। CQ हमारी डिस्टेंस किसके इक्वल है, जो हमारी डिस्टेंस है CQ y के इक्वल है। तो हमारी ये डिस्टेंस कितनी आई, टोटल y में से ये y1 माइनस कर देंगे, ये भी तो y1 ही डिस्टेंस होगी। ये रेक्टेंगल है AM और DQ, AM y1 DQ y1। तो हमारी C जो C से लेके D तक का डिस्टेंस है ये y माइनस y1, यानी CQ में से DQ माइनस कर दिया, y माइनस y1 हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से ये डिस्टेंस हमारी BC बाई 2 माइनस y प्राप्त हो जाएगी। वही डिस्टेंस हमारी AE x माइनस x1 मिल जाएगी और डिस्टेंस PC x2 माइनस x मिल जाएगी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल PAE एंड ट्राइंगल BPC। इन दो ट्राइंगलों में देखिए ये दो लाइन पैरेलल थी हमारी और ये ट्राइंगल है, यानी ये और ये तीनों पैरेलल है। ये वाला एंगल इक्वल होगा, माने ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। हम लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये 90 का एंगल है, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ये वाला PCB।
इक्वल 90 डिग्री ईच। हम कह सकते हैं दोनों 99 डिग्री के एंगल है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल PAE सिमिलर ट्राइंगल BPC। AA सिमिलरिटी रूल से, AA सिमिलरिटी रूल यहां पर लगा है, और हमारा जो ट्राइंगल है PAE और BPC, PAE और BPC ये दोनों हमारे सिमिलर प्रूव हो गए। और सिमिलर ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। अर्थात यदि मैं एक ट्राइंगल अलग से यहां बना कर दिखा दूं, एक ट्राइंगल में यहां ले लूं और ऐसा ही एक ट्राइंगल यहां बना दिया मैंने, सिमिलर ट्राइंगल है, छोटे बड़े हो सकते, माना ये P है, ये E है और ये A है। ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये x माइनस x1 है, और A से लेकर P तक का डिस्टेंस m है, और P से लेकर E तक का जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x है, ये वाला जो डिस्टेंस है। इस वाले ट्राइंगल में ये जो 90 का एंगल है E, वो एंगल C है, तो यहाँ तो C लिखा जा सकता है। और जो एंगल 1 था, यानी जो एंगल 1 था, एंगल 2 है, एंगल 2 हमारा P है, यहाँ P लिखा जा सकता है, और ये ऊपर B है टॉप पर। हमारा PC जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x आया, x2 माइनस x आया ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस है ये y2 माइनस y आया। मैंने अलग से इसलिए ले लिए, वह कार्बी कंडेंसेशन है, तो उसको थोड़ा सा सेपरेशन मिल जाएगा, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। ये y2 माइनस y, सॉरी, ये डिस्टेंस y2, ये PE जो डिस्टेंस है ये y माइनस y1, ये y माइनस y1, सॉरी, तो ये y2 माइनस y है, तो थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब इसलिए क्या होगा, देयरफॉर ये वाला करस्पॉन्डिंग साइड ये a नहीं, ये a नहीं है, मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, तो क्या आएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AE अपॉन PC इज इक्वल टू PE अपॉन BC। वैल्यू लौटा देंगे, AP की वैल्यू A में, PB की वैल्यू A ने, AE की वैल्यू x माइनस x1 है, PC की वैल्यू x2 माइनस x है, PE की वैल्यू y माइनस y1 है, और BC की वैल्यू y2 माइनस y है। यदि मैं इसको फर्स्ट लिखूं, इसे सेकंड, इसको थर्ड डाल दूं, तो फर्स्ट और सेकंड से पहले कर लेता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इससे देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दी ऐसे क्रॉस, तो या m अपॉन n एक बार लाइन बढ़ जाएगी, बस कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लिया, x2 माइनस x इम्प्लाइज n इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू n इंटू x माइनस x1 इम्प्लाइज m के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, mx2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दी, माइनस mx इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दी, nx अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस nx1। हमने इसको इधर लिया है mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा mx प्लस nx इम्प्लाइज mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू, इसमें x कॉमन ले लिया, m प्लस n आ जाएगा, आराम से देखिए x यहाँ पर कॉमन है, जिसकी हमें जरूरत है निकालना था, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा
mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। तो हमारा ये x की वैल्यू निकल आई। अब यदि मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड करूं तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, यानी m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y। ये सिमिलर रिजल्ट है, जहां x आ रहा है वहां y आ गया है, जहां x1 है वहां y1 आ गया है, जहां x2 है y2 आ गया है, जहां x है वहां y आ गया है। इसलिए इसी प्रोसेस से बढ़ते हुए आगे बढ़ा देंगे तो हमारा y निकल कर आएगा y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला का देयरफॉर p पॉइंट जो हमें चाहिए था वो x बाई इक्विवेलेंट p, हमारा x की वैल्यू आई mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n कॉमा, और y की जो वैल्यू है वो आई m/2 प्लस n/1 ओवर m प्लस n। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन फॉर्मूला का ये पॉइंट प्राप्त कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास में ये लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट ए और बी है, कुछ इस तरह से दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट मान लीजिए -2,3 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए -3,0 है, और बीच में पॉइंट पी हमारा दे रखा है कि ये जो पॉइंट है ये ऑन एक्स एक्सिस है, ऑन एक्स एक्सिस है ये पॉइंट पी। जब एक्स एक्सिस पर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से होंगे a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y नहीं होता है। तो हमको पूछा गया है कि m/n, यानी जो पॉइंट p है जो एक्स एक्सिस पर है इसे किस किस रेशो में बांट देगा। तो मान लीजिए ये तो पहला एंड पॉइंट है x1, y1 आ जाएगा, और दूसरा जो एंड पॉइंट है x2, y2 आ जाएगा। बीच का पॉइंट हमारा xy है, mn हमारे पास नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर y 0 है, जल्दी से रिजल्ट प्रोवाइडर है, यहाँ से y लगा देंगे, y m/2 प्लस n/1 ओवर m प्लस n। तो y कितना है 0, तो 0 m, y2 की वैल्यू कितनी है 0, प्लस n/1 कितना है, n हमारे पास नहीं है, y1 कितना है, y1 हमारा 3 है, ओवर m प्लस n। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये 0 0 तो यहाँ पर 3n आएगा, 3n = 0 हो जाएगा। मैं 3n = 0m लिख सकता हूँ, तो यहाँ से 0m = 3n लिख सकता हूँ। मैं यहाँ से m/n = m और n का रेशो करूँ तो 3/0 आ सकता है, यानी इम्प्लाई करके m/n = नॉट डिफाइंड। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो जाते हैं जिसमें m/n डिफाइंड नहीं होगा। जब m/n डिफाइंड नहीं है, यानी ना हमारे पास में m की वैल्यू आ पाएगी ना n की वैल्यू आएगी, तो पॉइंट p निकालना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन लिया गया है, बुक से हटकर है, तो ये ध्यान से देखना, ये कॉम्पिटिटिव है। वैसे आगे देखें तो हमको अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लाना पड़ेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला की सहायता लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला के लिए क्या काम करना पड़ेगा, हमको एक लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा ए और बी। इनके कोऑर्डिनेट हैं, ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2,
और यहाँ पर कोई मिडिल पॉइंट है m मान लीजिए ये, जैसे कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहाँ पर m बराबर 1 आएगा, n बराबर 1 आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n। तो x इक्वल टू m की वैल्यू 1 इंटू x2 1 इंटू x1 ओवर 1 प्लस 1। तो x इक्वल टू x2 प्लस x1 ओवर 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। एंड y कितना आएगा, m बाई 2 प्लस n बाई 1 ओवर m प्लस n इम्प्लाइज y इक्वल टू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 ओवर 1 प्लस 1 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देयरफॉर m हमारा जो मिड पॉइंट था mx y इक्वलेंट टू आ गया m x की जगह आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की जगह आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस प्रकार से हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकाल लिया। कोऑर्डिनेट यदि a और b के हमको मालूम है तो हम आराम से बिना m और n की मदद के, यानी m और n एक हो जाता है तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती, बिना mn के ही मिड पॉइंट फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। अब हम ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालेंगे। ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड क्या है, सेंट्रोइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ये, किसकी मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माना एक मीडियन ये जा रही, ये मिड पॉइंट हो जाएगा ए बी सी, माना डी है, ए डी है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा बी और सी का। एक मीडियन ये जाएगी, एक मिड पॉइंट ए सी का हो जाएगा, माना बी ई है, और एक यहाँ से सी एफ निकल कर जाएगी और ये भी एफ मिड पॉइंट ए और बी का हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आया निकल कर, ये G से रिप्रेजेंट होता है और A से लेके D तक 2 और G से लेके D तक 1 का रेशो माना जाता है। अब हमको इस G की वैल्यू निकालनी है, माना इसके कोऑर्डिनेट x y है। A के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x1, y1, B के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x2, y2, C के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x3, y3। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देयरफॉर हम D को क्या लिख देंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। यानी D के जो कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गए x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये D के कोऑर्डिनेट आ गए। D के कोऑर्डिनेट आने के बाद में हमको ये जो AD है मीडियन, इस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास MP है, NP है और AB है और DB है। यानी दो हमारे पास एंड पॉइंट्स दे रखे, रिक्वायरमेंट होता है उनका A और D, और एक बीच में पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लाइनें निकाल कर इसको यहाँ पर लाइए, हल्का सा देखिए ध्यान से। हम यहाँ पर AD को ले आए और इसको हॉरिजॉन्टली लिटा लिया। मान लीजिए ये हमारा A है, ये हमारा D है। A के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, D के कोऑर्डिनेट
x2 प्लस x3 अपॉन 2 y2 प्लस y3 अपॉन 2। अभी ध्यान से देखें तो हमारे पास में a से लेके g तक की जो डिस्टेंस है, a से लेके g तक, जब m मानते हैं m इजिकल टू 2 लिख सकते हैं, और d से लेके g तक या g से लेके d तक जो हमारा डिस्टेंस है वो n इजिकल टू 1 लिया जा सकता है। इसके बाद में हमको g के कोऑर्डिनेट x y लेने पड़ेंगे। माना g कोऑर्डिनेट x y है तो हम बाई सेक्शन फॉर्मूला देख सकते हैं x इजिकल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर हमने सेक्शन फॉर्मूला का केवल प्रयोग किया है जबकि x2 और x1 अलग अलग है। ये सारा का सारा जो वैल्यू है, सारी वैल्यू ये x2 का काम कर रही है, और ये सारी की सारी वैल्यू ये y2 का काम कर रही है। x1 y1 अपनी जगह ठीक है, m की जगह 2 है, n की जगह 1 है, तो हम भर सकते हैं आराम से m की जगह 2 और x2 की जगह ये x2 प्लस x3 अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, n हमारा 1 है और x1 हमारा x1 ही है यहाँ पर, बटे में m प्लस n का मतलब है 2 प्लस 1। यदि हमें अरेंज करते हुए लिख दें x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 आ जाएगा, और y इक्वल टू निकालेंगे तो m/2 प्लस n/1 ओवर m प्लस n। m हमारा 2 है, y2 हम पहले ही बता चुके हैं कि y2 प्लस y3 अपॉन 2 आएगा, 2 से यहाँ पर भी 2 कट जाएगा, प्लस n/1, n 1 है हमारा, y1 हमारा y1 है, ओवर m प्लस n, ये 2 है, थोड़ा बड़ा लिख दे कैंसिल हो गया, और तो ये हमारा आया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस प्रकार से हमने सेक्शन फॉर्मूला में जी सेंट्रॉइड एक्स बाई इक्वलेंट जी एक्स की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y की वैल्यू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 प्राप्त कर लिया। और इस तरह से हमने आज सेंट्रॉइड निकाला, मिड पॉइंट निकाला, सेक्शन फॉर्मूला निकाला, एक दो उस पर सम भी लिए। ये सिंपल है, बस हमारे पास में एंड पॉइंट्स होने चाहिए। ए और डी के डी आराम से निकाला जा सकता है, बी और सी के कोऑर्डिनेट की सहायता से, क्योंकि बीसी का मिड पॉइंट है तो आराम से इसे निकाल सकते हैं। और जैसे ही हमारा डी पॉइंट मिल जाएगा तो हमारे पास में जी की वैल्यू बहुत आराम से ये डिराइव करके आ जाएगी। वैसे डायरेक्ट याद करना हो तो सीधा x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 करके निकाला जा सकता है। और ये हमारे आज का आर्टिकल सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड थे सारी चीजें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।